हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शैल सिंह। और कल रात को मैं 4 बज गई थी मुझे एडिट करते हुए, तो मेरे को आज आना था सुबह जल्दी, लेकिन मैं नहीं जा पाया हूं। अब देखते हैं, अब निकलते हैं आज, क्योंकि आज की लोकेशन हमारी मनोहर थाना की है। तो मनोहर थाना में पहुंचना है, 208 किलोमीटर जाना है, क्योंकि मेरे यहाँ से मनोहर थाना 208 किलोमीटर पड़ता है। तो देखते हैं, पहुंच के फिर बीच में रुक कर आपसे बात करता हूँ। चलो मिलते हैं फिर बीच में। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अभी दरा से पहुंचकर अभी हम लोग निकलेंगे आगे। और ये अभी दरा का मुकुंदरा जंगल है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और आप ये रोटी है, अगर आपको दिखा रहा हो तो वो मुकुंदरा जंगल है। मुकुंदरा जंगल फेमस है पूरा। इसे सवाई माधोपुर जंगल से जोड़ा जाता है, जो कि नेशनल पार्क है। दरा से पहुँच कर अब निकल रहे हैं दरा से हम लोग। और दरा से निकल के हम यहाँ पे हम लोग उस जगह में रुका था चाय पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कोई चाय की थड़ी नहीं है। देख सकते हैं, कोई चाय की थड़ी नहीं, कोई भी चाय की थड़ी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। चाय का शौकीन है, तो ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि रात को मैं लेट आता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। तो 300-400 किलोमीटर पैदल चलना होता है मुझे, तो उसके लिए ज़रूरत तो पड़ती है। तो चलो अब हम मिलते हैं आपको आगे, फिर करते हैं आगे अपन।
तो गाइस आज मैं आपको मेरी आज की बात बताना चाहता हूँ कि मैं आज मनोहर थाना गया था। तो मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं पूरा कंप्लीट व्लॉग क्यों नहीं कर पाया वहाँ पे, या कंप्लीट वीडियो क्यों नहीं बना पाया मैं वहाँ पे। एक्चुअली में हुआ ये था कि सुबह मेरे पास में कॉल आता है कि आपको मनोहर थाना आना है और मेरे से मुलाकात करनी है। तो एक्साइटमेंट में मैं चला जाता हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है लोगों से मिलने का। और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से एक पंचायत है मनोहर थाना, जो कि झालावाड़ से 95 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे मेरी एक से बात चल रही थी। तो उनका सुबह कॉल आया भी था मेरे पास में कि भाई आपको आना है। तो मैंने ठीक है भाई मैं आ जाऊँगा। मैंने उनको टाइम भी दे दिया था मिलने का कि काम कंप्लीट है, तो उस वजह से मेरा कंपनी का भी काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं गया वहाँ पे। वहाँ पर जाकर मैंने उस बंदे को कॉल लगाया तो बंदे ने मेरा कॉल पिक नहीं किया। बंदे ने कॉल पिक नहीं करा मेरा। फिर उसके बाद में मैं खूब कॉल लगाया, मैंने कम से कम 15-20 कॉल लगाए बंदे को, कॉल पिक नहीं करा। उसके बाद में मैं हार मान चुका था। अब मेरे पास में कोई सोर्स भी नहीं था क्योंकि मैंने कंपनी में कह दिया था कि मैं मनोहर थाना जा रहा हूँ। एक्चुअली में जब मैं कह देता हूँ कंपनी में तो क्या होता है, कंपनी के लिए भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जॉब भी, क्योंकि वहाँ पे मेरी ज़ुबान की बहुत वैल्यूएशन है। मुझे मेरी ज़ुबान से ही जाना जाता है, मेरे काम से ही जाना जाता है। मैं जो कमिटमेंट कर देता हूँ उसको मुझे पूरा करना होता है। तो उसी वजह से मैं गया था। मैंने कहा काम कंफर्म है, सामने वाले ने मुझे बुला ही लिया तो चल जाते हैं, काम हो जाएगा। वहाँ पे गया तो वहाँ पे सामने वाले ने मुझे कॉल तक भी पिक नहीं करा, रेस्पॉन्स नहीं दिया। मजबूरन मुझे हताश होना पड़ा वहाँ से। और फिर मैं कोशिश भी कर रहा था, मैंने कहा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन मैं कैसे इन्फॉर्म करता। मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी जिससे मैं शूट कर सकूं, क्योंकि अगर मैं शूट करने में मेरी बैटरी को ख़त्म कर देता तो फिर मैं और परेशान हो जाता। फिर मेरे साथ में कोई कुछ बात हो जाती कि क्या होता है, 400 किलोमीटर की रेंज थी, 400 किलोमीटर प्लस। तो उस जगह से झालावाड़ से आके मनोहर थाना 200 किलोमीटर आना और 200 किलोमीटर जाना। फिर आप गांव के अंदर जाते हैं, एंट्रेंस होते हैं, तो वो अलग है किलोमीटर्स। बाकी मेन 400 किलोमीटर का था। इसलिए मैं आप लोगों से वहाँ से बात नहीं कर पाया। मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को हताश होना पड़ ही गया, हताश हो भी गया था मैं। एटलीस्ट एक बंदा था जहाँ पे मैंने चाय पी थी लास्ट टाइम, और जिससे मैंने उस बंदे के लिए जानकारी भी ली थी। वो शॉपकीपर था, चाय की थड़ी थी। तो मैंने उनसे जानकारी हासिल करी। तो उस शख्स ने मुझे एक शख्स का रेफरेंस दिया कि आप उससे जाकर बात, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके, क्योंकि मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था, ना ही मुझे सरनेम के साथ में उसका फुल नेम पता था। तब मैं उसके पास में गया तो सामने वाले व्यक्ति ने, मैंने उसको परेशानी बताई। मैंने कहा मैं इस इंसान के पास में आया था और मैं कोटा से आया हुआ हूँ और अब वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं मेरा। तो सामने वाले को मैंने जब नाम बताया, सामने वाले को मैंने उसका काम बताया, उस बंदे ने खटाक से मेरी हेल्प करते हुए कहा कि मेरे पास में नंबर है, मैं कॉल लगा के देखता हूँ। ये बहुत अच्छी बात लगी कि एक अननोन पर्सन आपकी जब मदद करता है तो आपका भी मन करता है कि यार किसी ने मेरी भी मदद करी थी तो मैं भी किसी की मदद करूँ, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। एक अच्छा मैसेज, गुडविल वाला मैसेज होता है। तो उस बंदे ने कॉल लगाया। उस बंदे ने कॉल लगाते के साथ ही सामने वाले का फ़ोन पिक कर लिया। सामने वाले ने कहा कि आपसे कोई बात करना चाहता है तो आप बात करो। उस बंदे ने मुझसे बात करी तो उसने कहा कि मैं झालावाड़ हूँ और इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा। सामने वाले के साथ में क्या हो रहा है हमें नहीं पता पड़ पाता। हम हमारी जान सकते हैं या हमारे पास में जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक हमें नहीं पता हो। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा मैं आपके भरोसे आया था इतनी दूर, मैं कोटा से मनोहर थाना आपके लिए ही आया हूँ। तो सामने वाले ने कहा कि भैया आप टेंशन मत लो, मैं आपको मिल रहा हूँ 1 घंटे बाद। अब मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी जिससे कि मैं आप वीडियो बनाता, नहीं हो पाया। फिर मैंने 2-4 जनों से भी बात करी, क्योंकि मेरे फील्ड के जितने भी बंदे होते हैं मुझे बात करनी पड़ती है उनसे। 2-4 जनों से बात करी, जितने में वो आए, आकर उनसे मेरी बात हुई। लेकिन एक बार जब आपका
मेरे हिसाब से मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब आपका मूड खराब हो जाता है कोई भी कारण तो आपका काम सफल नहीं हो सकता। हिम्मत आपके अंदर बहुत होती है और हिम्मत होनी भी चाहिए। हम कोशिश तो करते हैं उस टाइम पे, लेकिन कोशिश में मेहनत नहीं करते और हमारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं उस टाइम पे जब हम मेहनत नहीं कर पाते। कोशिश के अंदर आप सफल जब भी बनते हैं जब कोशिश के साथ में आप मेहनत करेंगे। तो मैंने कोशिश तो करी थी कि मेरा काम सफल हो जाए, लेकिन मैंने मेहनत भी करी थी, लेकिन मैं उस टाइम पे मेहनत नहीं कर पाया जब सामने वाला मेरे सामने। अब इतनी दूर किसी इंसान को बुलाया है आपने, मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंसान को बुलाते हो ना, प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, उसको हताश करके मत भेजा करो, क्योंकि फील्ड जॉब में बहुत परेशानी होती है। जॉब ही बहुत स्ट्रगलफुल होती है, टफ जॉब बोलते हैं उसको। कोसों दूर जाना पड़ता है हमें रिजल्ट के लिए, और वही चीज़ मैं कर रहा था कि बस मेरा काम सफल हो जाए, मेरा काम हो जाए, लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया। उसके बाद में मैं हताश होते हुए वापस कोटा के लिए निकल गए। सामने वाले ने कहा कि भैया 1 मिनट। क्या होता है जब हम मेहनत कर लेते हैं तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती, खाली नहीं जाएगी आपकी। तो सामने वाले ने कहा कि भैया मेरा मूड इसलिए ऑफ हो गया था क्योंकि आप लोग भी अगर मेरी जगह पे होते ना तो आप भी हताश हो जाते। क्या होता है हम बहुत दूर जाते हैं और जब हम किसी काम की उम्मीद में जाते हैं और वो काम ना हो पाया तो हमें बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे आप ना गलत होते हुए भी एक जॉब के क्राइटेरिया बहुत गलत बन जाता। हमने मेहनत करी है वो कोई नहीं देखता, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया ये सब देखते हैं। तो मैंने पर्सनली आपको ये बताने के लिए यहाँ पे ये वीडियो शूट करी है। मैंने कहा आपको मैं बता सकूँ कि मेरे साथ में असल में हुआ क्या था, और इसीलिए मैं उस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया था। अब ये वीडियो मैंने आप लोगों को बताने के लिए बनाई है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि असल में मैं मनोहर थाना गया तो मेरे साथ में आज हुआ था। और थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और आप लोगों से यही बोलूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी माय चैनल। और अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, क्योंकि आपके शायद एक लाइक, एक सब्सक्राइब या एक कमेंट से मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मुझे बेशक बताएं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप लोग नहीं बताएंगे जब तक मुझे कुछ नहीं पता पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कुछ बताएं। बाकी मेरी वीडियो एक कल आपको मिल जाएगी और कोशिश करूँगा कि मैं पर डे वीडियो अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मैं पर डे जॉब के लिए बाहर ही जाता हूँ और कोशिश भी यही रहती है कि मैं पर डे वीडियो शूट करूँ और पर डे आपको एक वीडियो। थैंक यू अगेन, लव यू ऑल, एंड मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैप्पी ना 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 ना, खुश रहना ही है आपको, मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेशन में रखना है। ओके बाय।